आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। मिडल ईस्ट से टेंशन देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल के द्वारा लगातार बार बार फिलिस्तीन को उकसाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे वक्त में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन को उकसाने की कोशिश की गई है, जब खुद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसकी जनता ने मोर्चा खोल रखा है। और जब जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पुराना हथकंडा अपना रखा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले करने शुरू कर दो, जो कि 12 मजलूमों को मौत के घाट इजराइल की आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया, जिसके बाद एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला और किस तरीके से गाजा द्वारा भी बम बरसाए गए हैं। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां गाजा की तरफ से पलटवार किया गया, 11 मजलूमों को शहीद कर दिया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जिसके बाद 5 रॉकेट जो हैं वो दागे गए गाजा की तरफ से, और फिर इजराइल की तरफ से पलटवार गाजा की तरफ हुआ है। जो कि ये वीडियो आप लोगों ने देखा, जो कि टेंशन का माहौल लगातार खड़े कर रहा है। और ऐसे समय में ये टेंशन बढ़ रही है जब मिडल ईस्ट के 2 देश भूकंप की मार झेल रहे हैं। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। एएफपी के एक पत्रकार ने कहा है कि इजरायली सेना ने घिरे गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। करीब 2 घंटे पहले क्षेत्र से रॉकेट दागे जाने के बाद गुरुवार को 0400 यानी कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे के तुरंत बाद गाजा शहर के उत्तर में लक्षित स्थानों में से एक पर काला धुआं उठा। कुछ मिनट बाद प्रेस को भेजे गए एक बयान में यह साफ तौर पर इजरायली सेना ने कहा कि वे गाजा पट्टी में हमले कर रही थी। कुछ घंटे पहले उत्तरी गाजा से कथित तौर पर रॉकेटों की बौछार की गई है। दक्षिण इजराइल में सायरन बज चुके हैं, जिसकी सेना ने गुरुवार को कहा कि वायु रक्षा में 5 रॉकेटों को रोक दिया गया है, जिन्हें अशोकलेन और सेड्रोट शहरों की ओर दागा गया था, और एक मिसाइल खुले मैदान में उतरी। फिलिस्तीन पक्ष के पक्षदर्शियों ने कहा कि उन्होंने घिरे फिलिस्तीन क्षेत्र से कम 8 रॉकेट दागे देखे हैं। नुकसान या हताहतों की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिलिस्तीन सशस्त्र समूह द्वारा तुरंत दावा किया गया है कि रॉकेट हमले बुधवार की सुबह नब्लस में इजराइल हिंसा से शुरू हुए प्रतीत से हुआ है। इजरायली सेना ने एक सैन्य छापे के दौरान कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगभग 1 दर्जन फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया था। पूरे फिलिस्तीन में इसका क्रोध है और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा देखने को मिल रही है। घुसपैठ में इजरायली सेना ने 11 फिलिस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें कई बुजुर्ग और एक किशोर लड़का शामिल था। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में साफ शब्दों में कहा कि बुधवार के सैन्य हमले में 102 फिलिस्तीनी घायल हो गए थे, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार निपलिस में मारे गए लोगों में 3 फिलिस्तीनी पुरुष हैं, जिनकी उम्र 72 वर्ष, 66 वर्ष और 61 वर्ष है, और एक 16 वर्षीय लड़का था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक निवासी 66 वर्षीय अनन शौकत अनब आंसू गैस के सांस लेने से पीड़ित थे, और एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। नेपलिस में बुधवार को इजरायली सैन्य हमले में मारे गए 11 फिलिस्तीनियों के शोक में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गुरुवार को एक आम हड़ताल देखी गई, जो कि जीवन के सभी पहलुओं को दिखाती और बताती भी है। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी समिति के सदस्य वासिल अबू यूसुफ ने अनादुल एजेंसी को बताया कि व्यापक हड़ताल वेस्ट बैंक के सभी गवर्नरों में फैल रही है, और ये इजराइल के कब्जे के विरोध में प्रतिरोध का एक रूप है।
उन्होंने नबलिस में सैन्य अभियान की नरसंहार के रूप में निंदा भी की है। इजराइल के आक्रामकता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी की है। हड़ताल में दुकानें, परिवहन और संचार क्षेत्र, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा, बैंक और विनिमय कार्यालयों और सरकारी संस्थान भी शामिल किए गए हैं, जहां फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शातिये ने बुधवार को यूरोपीय संघ से आग्रह किया कि इजराइल को अपने हमलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने वाली अपनी दोयम दर्जे की नीति को समाप्त करे, वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार शातिये ने रामला में अपने कार्यालय में फिलिस्तीनी मार्गेट ओकेन के संबंधों के बारे में लोगों के सामने रखा, जहां यूरोपीय संसद प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता की बैठक में फिलिस्तीन के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि स्वेन कुन की उपस्थिति थी, जहां शातिये ने प्रतिनिधि मंडल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के बढ़ते उल्लंघनों और नबलिस के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर में हाल के हमलों के बारे में जानकारी भी दी और किस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिक फिलिस्तीनियों के ऊपर से उठा रहे हैं, उसकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ इजराइल के उल्लंघन को रोकने के लिए दंडात्मक उपाय करने का भी आग्रह किया है। और यह अपील की गई है। एक भावनात्मक दृश्य में एक अभिभूत चिकित्सक ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, केवल ये ध्यान देने के लिए कि निर्जीव रोगी उसके पिता थे। वहीं एक और शौकिया वीडियो में 2 लोगों को जाहिरा तौर पर निहत्थे सड़क पर दौड़ते हुए गोली मारते हुए दिखाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आई हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा कि उसके चिकित्सकों ने इजरायली बलों द्वारा छोड़े गए आंसू गैस से प्रभावित लगभग 250 लोगों का इलाज किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख नस अहमद असवद ने कहा कि शहर में नजा अस्पताल में घायलों की बाढ़ आ गई है। 36 वर्षीय डॉक्टर ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने कई मरीजों को सीने, सिर और जांघों में गोली मारते देखा है। उन्होंने मारने के लिए गोली मार दी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारे लोगों के खिलाफ इन नरसंहारों को समाप्त करने का अपील किया है। एपी टेली के अनुसार इस साल लगभग 60 फिलिस्तीनियों को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मार दिया गया और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया, एक ऐसे कदम में जो तनाव को और बढ़ा सकता है। इजरायली सेटलमेंट काउंसिल योशा ने घोषणा की है कि इजरायली योजना अधिकारियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों वाले लगभग 2000 नए घरों को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन गुरुवार को एक घोषणा की उम्मीद थी। फिलिस्तीन और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साफ शब्दों में कहना है कि कब्जे वाली जमीन पर बनी बस्तियां अवैध हैं और शांति के लिए बाधक भी हैं, जहां तकरीबन 7 लाख से अधिक अवैध यहूदी निवासी अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहते भी हैं और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है। 1967 में गाजा के साथ इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 2005 के बाद से जब इजराइल गाजा से हट गया तो छोटे प्रशिक्षित में 2.3 मिलियन निवासी जमीन, समुद्र और हवा से एक अपंग इजराइल नाकाबंदी के तहत रह रहे हैं, जो आलोचकों का कहना है कि सामूहिक सजा के बराबर है, जहां फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को गाजा के साथ साथ देश के हिस्से के रूप में पूर्वी यरूशलेम को अपनी हृदय भूमि के रूप में भी देखता है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने बार बार चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से इजराइल के आतंकियों सैनिक द्वारा जुल्म ढाया जा रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर, जो कि अब एक्शन का रिएक्शन गाजा की तरफ से भी देखने को मिला। हर एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।